नमस्कार। 10th क्लास में हम अगला चैप्टर ले रहे हैं सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। 9th क्लास में कई सारी थ्योरम्स आपने देखी है विच आर गिविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। हम यहाँ पे 10th क्लास में शुरुआत करने के पहले हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले सर्कल। सर्कल मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। होता क्या है? दिस इज लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस मतलब क्या होता है? Locus means this is the path of a point which is moving under certain given condition. जैसे अगर मान लो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, अब एक पॉइंट इस तरह से मूव करना चालू करे कि उसका एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट से अगर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहे तो वो लाइन सेगमेंट के बीच वाला पॉइंट आएगा, फिर और ऊपर उठेगा, फिर और ऊपर उठेगा और हर जगह इसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से इक्वल होगा। सो व्हाट विल बिकम द लोकस ऑफ दैट पॉइंट, पाथ ऑफ दैट पॉइंट? दिस विल बी ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपको ग्राउंड में एक सर्कल बनाने के लिए बोला जाए तो आप कैसे बनाएंगे? मान लो 10 फीट रेडियस का अगर आपको सर्कल बनाने को बोला जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक खूंटा गाड़ेंगे, 10 फीट और रस्सी को रखेंगे, एक यहाँ पे कोई सी भी छड़ी वगैरह लेके और उसको यूं घुमाना चालू करेंगे। जब घुमाना चालू करेंगे तो ये सर्कल बनेगा। अब ये क्या है? पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट है जिसका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल है। तो सर्कल एक्चुअली दिस इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो सर्कल की ये डेफिनेशन है कि फिक्स्ड डिस्टेंस होता है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट और ये फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सेंटर एंड फिक्स्ड डिस्टेंस और कांस्टेंट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट? देन वी हैव सीन इफ वी ड्रॉ ए सर्कल देन इट डिवाइड्स प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। एक होगा इंटीरियर, एक होगा एक्सटीरियर, एक होगा खुद सर्कल, सर्कल के पॉइंट। ठीक है? अब नाउ व्हाट विल बी द इंटीरियर ऑफ द सर्कल? इंटीरियर ऑफ द सर्कल विल बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन रेडियस। तो सेंटर से अगर डिस्टेंस वो लेस देन रेडियस हो तो वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, अगर इज इक्वल टू रेडियस हो तो वो सर्कल हो जाएगा, और अगर उसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो देन इट विल बी इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सो हियर ए सर्कल डिवाइड्स ए प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। दे आर फर्स्ट inside the circle, which is interior, then outside, this is exterior, and the circle itself. We will see some of the definitions. सबसे पहले आता है chord AB. These are any 2 points of the circle, and if this is joined by line segment, then this is called chord. So this will be chord. Chord means if we take any 2 points on the circle and we join them by line segment. So this will be chord. Then diameter. See, you will find that diameter is a chord which is passing through center. So diameter is a chord passing through center. Okay?
Then arc. As here we have taken 2 points A and B on the circle और उसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया था, तब हमारे पास में कॉर्ड आई थी. बट द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन A and B, this will be an arc. ठीक है. So this will be an arc. अब ये आर्क दो तरह की हो सकती है, एक ये छोटी और ये बड़ी. Now next is measure of an arc. So what is measure of an arc? If this is say AB, if this is joined to center of circle, then if this is joined to center of the circle O, then this angle AOB, this is called measure of an arc. तो अगर हम ये आर्क लेते हैं तो measure of this arc, this will be denoted by measure of arc AB. This is actually angle AOB and this is called measure of arc AB. अब ये आर्क जो है दो तरह की होती हैं. पहली होगी माइनर आर्क. माइनर आर्क मीन्स इफ मेजर ऑफ एन आर्क is less than 180 degree, then we say that this arc is minor arc. तो ये एक्चुअली ये भी माइनर आर्क होगी अगर हम ए बी ये ले रहे हैं. दिस विल बी माइनर आर्क. लेकिन अगर हम ये वाला पार्ट ऑफ द सर्कल लें तब एंगल सबटेंडेड विल बी दिस वन, और ये तो मोर देन 180 डिग्री है. सो दिस आर्क विल बी मेजर आर्क. मेजर आर्क. ठीक है. तो दिस इज माइनर आर्क देन मेजर आर्क. तो माइनर आर्क के लिए मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन आर्क ए बी if this is less than 180 degree, then arc will be minor arc. And in this measure of arc AB, if this is more than 180 degree, और अगर ये equal to 180 डिग्री होगी तब तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना. तो सेमी सर्कल मीन्स मेजर ऑफ आर्क ए बी इफ दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन आर्क विल बिकम सेमी सर्कल. फिर सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस मतलब ये पूरे सर्कल की जो आर्क है उसकी लेंथ है, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस. ओके. सेगमेंट. Segment, if we are taking say chord AB and this is arc AB, तो इसके बीच का जो एरिया होगा this area is segment. ठीक है. और अगर ये आर्क, दिस आर्क, ये अगर माइनर आर्क होगी तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट. दिस विल बी ऑल्सो माइनर सेगमेंट. और अगर आर्क हम ये वाली मेजर आर्क ले लें तब दिस पार्ट, दिस विल बी मेजर सेगमेंट. So this will be major segment और ये minor segment. तो हमने देख लिया segment, minor segment and major segment also. Now
कम टू सेक्टर। अब देखिए, अगर ये ए और बी ये आर्क है और इसको आर्क के एंड पॉइंट्स को दो रेडियस से अपन इसको ज्वाइन कर दें सेंटर से। नाउ दिस पार्ट ऑफ द सर्कल, this will be called sector. This is called sector. अब यहां पे भी अगर ये आर्क माइनर आर्क है तो दिस विल बी कॉल्ड माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और अगर ये वाला पार्ट लें तो दिस इज मेजर सेक्टर। major sector. ठीक है, so we have seen this also sector, फिर minor sector, major sector and a semicircular region। तो अगर यहाँ पे ये आर्क अगर सेमी सर्कल होगा तो अगर यूं बीच में से ले लें तब वो सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर। कुछ थ्योरम्स पढ़ी है 9th क्लास के अंदर। ये थ्योरम्स भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये सब इस साल भी काम आएंगी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट थ्योरम थी equal chords of a circle subtend equal angles at the center। ये अगर आपको याद हो हमने इसको प्रूफ किया था कि सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल दी हुई है तो दो ट्रायंगल्स बने थे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और सीपीसीटी से हमने प्रूव किया था कि वो बीच वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। फिर इसका कॉन्वर्स भी किया था। कॉन्वर्स था ये थ्योरम 9.2, इफ एंगल सबटेंडेड आर इक्वल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये दोनों हमने इसमें किया था कि अगर ये ए बी और सी डी अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी इक्वल। ये फर्स्ट थ्योरम थी। और सेकंड थ्योरम थी कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये कॉर्ड्स इक्वल होगी। फर्स्ट थ्योरम के लिए हमने लिया था अगर ये कॉर्ड्स इक्वल तो ये सेंटर ओ बी विल बी इक्वल टू ओ डी एंड OA is equal to OC। तो यहां से SSS थ्योरम से हमने ये वाली थ्योरम प्रूफ की थी। Therefore these two triangles are congruent and therefore these angles are equal, है ना। दूसरी थ्योरम के लिए ये दोनों एंगल्स दिए हैं और AB इज इक्वल टू AC अगर हमको प्रूव करनी है तो देखिए OB इज इक्वल टू OD, OA is equal to OC and this angle is equal to this angle. So by SAS theorem these two triangles are congruent and therefore AB is equal to CD by CPCT। तो ये दोनों थ्योरम्स हम इसको कर चुके हैं 9th क्लास में। तीसरी थ्योरम थी थ्योरम 9.3, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। मतलब अगर ये AB chord है और ये O सेंटर है और इससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें then it will bisect the chord means AC is equal to CB। ये चीज़ ये पहली थ्योरम में थी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? वी नो OA is equal to OB, radii of the same circle, OC is equal to OC, common side,
and these two angles are 90 degree. Therefore, by RHS theorem, these two triangles are congruent, and therefore AC is equal to CB by CPCT. तो ये थ्योरम 9.3 प्रूफ हुई थी। फिर इसका कॉन्वर्स भी हमने किया था। कॉन्वर्स क्या था? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों दिए हुए हैं, ये दोनों इक्वल दिए हैं और इसको ज्वाइन किया। देन दिस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो हमको OC परपेंडिकुलर प्रूव करना है। 9.3 के अंदर OC परपेंडिकुलर दिया था और AC इज इक्वल टू BC प्रूव करना था, लेकिन इस थ्योरम में AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है और OC को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? AC इज इक्वल टू BC गिवन OA is equal to OB, radii of same circle, and OC is equal to OC. This is common side. Therefore, by SSS theorem, these two triangles are congruent, and therefore this angle is equal to this angle by CPCT. But sum of these two is 180 degree. Therefore, each of this will be 90 degree, means OC is perpendicular to AB. Fifth theorem is, there is one and only one circle passing through three given non-collinear point. इस थ्योरम के अंदर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बड़ा था और थ्योरम का प्रूफ जो है वो बहुत छोटा था। कैसे किया था? अगर आप रिकॉल करें, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो इनको ज्वाइन किया था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, और ये पॉइंट O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है, तो OA इज इक्वल टू OB आया था। फिर OB इज इक्वल टू OC भी होगा, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, मीन्स बाय टेकिंग O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस वी कैन ड्रॉ ए सर्कल विच विल पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अब इसको वन एंड ओनली वन, मतलब यूनिक प्रूव करना था, तो हमने इसके लिए लिखा था कि सिंस A, B and C these are non-collinear, therefore their perpendicular bisector will be non-parallel. पैरेलल कब होंगे? जबकि तीनों कोलिनियर हों, है ना, तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पैरेलल होगा। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर हो गए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पैरेलल हो नहीं सकते, पैरेलल नहीं हो सकते। इसका मतलब दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, and two non-parallel sides intersect at unique point. Therefore, this point center O will be unique, and therefore circle will be unique. There can be one and only one circle. तो ऐसे हमने इस थ्योरम को प्रूव किया था। फिर next is equal chords of a circle or of congruent circle आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो वो इक्विडिस्टेंट होंगी, ये भी हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था। और इसका कॉन्वर्स अगला होगा कि इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट देन दीज विल बी ऑफ इक्वल लेंथ, कॉर्ड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो इक्विडिस्टेंट होगी, और अगर कोई सी कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। ये दोनों हमने इसको भी किया था। फिर नेक्स्ट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double of the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circumference of the circle. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है
क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होता है। इसको हमने कैसे प्रूव किया था? अगर ये सर्कल है और ये आर्क है, ये यहाँ पे सेंटर में अगर ए ओ बी, ए ये बी और ये ओ है, ठीक है, तो किसी भी दूसरे पॉइंट पे अगर ये सी पॉइंट लिया, यहां पे जो एंगल सबटेंड होगा, दिस एंगल विल बी डबल ऑफ दिस। ये हमने प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था? एक डायमीटर ड्रॉ किया। Now since OA is equal to OC, therefore AOC is an isosceles triangle. So if this angle is x, then this will also be x. ये x, तो ये 2x हो जाएगा by exterior angle theorem. ऐसे ही OB is equal to OC, so these are equal, means this is also an isosceles triangle. अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये इन दोनों के सम के बराबर, मतलब 2y हो जाएगा। So this total angle is 2x plus 2y and this angle is x plus y, means this central angle is double of this angle। ये चीज भी हम प्रूव कर चुके हैं। फिर उसके बाद में अगर ये एंगल इसका डबल है, तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे कोई एंगल तो इसका भी डबल होगा। मतलब अगर ये 2x प्लस 2y है तो ये x प्लस y, ये x प्लस y, ये भी x प्लस y होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स नेक्स्ट थ्योरम इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये अगली थ्योरम है। देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये तो डबल वाला कर दिया। फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये अगली थ्योरम है जो हमने प्रूव की थी। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the same circle, that is they are concyclic। तो ये वाली जो थ्योरम है पिछली थ्योरम का कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स किस तरह से? पिछली वाली थ्योरम में हमने ये देखा था कि अगर ये सर्कल है, ये A और B ये दो पॉइंट्स हैं, और C और D यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, तो हमने देखा कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ये पिछली थ्योरम थी। अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा कि AB अगर कोई सा लाइन सेगमेंट है और CD दो पॉइंट्स हैं on the same side of it such that these angles are equal। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो A, B, D और C ये चारों पॉइंट्स they will lie on the same circle, means they will be concyclic। तो ये अगली थ्योरम हमने यहाँ पे की थी। फिर अगली नेक्स्ट थ्योरम was if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic। There was one more theorem in between. There was one theorem 9.11 also। ये एक थ्योरम यहाँ पे लिखनी रह गई। ये थ्योरम क्या थी कि if ABCD अगर ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल is 180 degree, means sum of opposite angles is 180 degree, that is they are supplementary। And similarly angle B plus angle D, this is also equal to 180 degree। This is theorem 9.11। और अगली थ्योरम ये वाली 9.12
ये इसका अपोजिट है। इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तो दिस विल बी साइक्लिक। इसको और इसको हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया था। हमने सपोज किया था कि 3 पॉइंट से तो एक सर्कल पास होता ही है। सपोज करो कि चौथा पॉइंट दिस डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। फिर हम एक कॉन्ट्रडिक्शन लेके आए थे, इस तरह से हमने ये प्रूव किया था। तो ये तो हुआ केवल रिवीजन ऑफ 9th क्लास। नाउ वी कैन स्टार्ट 10th क्लास कोर्स। यहाँ से हमारा 10th क्लास का कोर्स चालू होगा। अभी तक हमने टेंजेंट्स के बारे में नहीं देखा था। अब हम यहाँ पे टेंजेंट्स के बारे में देखेंगे। A tangent to a circle is a line that intersects the circle only at a point. Then there is one and only one tangent at a point to the circle. Actually आपने ये देखा हुआ है कि अगर कोई सर्कल दिया हुआ हो तो ये अगर लाइन कोई इसको कट करती है 2 पॉइंट्स में, तो इसको बोलते हैं सीकेंट, है ना। लेकिन अगर ये खिसक के और यहाँ पे आ जाए कि सिर्फ इसको टच करे, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना। So tangent line means this is touching a circle at a point. So this will be touching a circle at a point. And if a line is intersecting a circle in 2 points, then that is secant. तो ये चीज। Then tangent to a circle is a special case of the secant. ये देखिए secant अभी हाल अपन ने देखा। When two end points of its corresponding chords coincide. अगर ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लाइन जो है सिर्फ एक पॉइंट पे इसको टच करेगी। सो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना। इसके बाद में आता है थ्योरम 1। द टेंजेंट एट ए पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ contact. So next time we will do this theorem. Thank you.